जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का लख लख शुक्राना, गुरु जी का कोटि कोटि शुक्राना, गुरु जी का बेअंत शुक्राना। जो गुरु जी ने छोटी छोटी चीज़ें महसूस कराई हैं उनको शेयर करने की परमिशन दी। गुरु जी के लिए कहा जाए तो वैसे तो हर दिन एक अपने आप में सत्संग है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों में गुरु जी ऐसे अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं जिन्हें बताने के लिए हमारे पास शब्द कम है। और मैं अपने छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस आज शेयर करूँगी। जब शुरुआत में हम गुरुजी से जुड़े थे और गुरुजी का सबसे फेमस वाला जो स्वरूप है वो आया था, जिसमें गुरुजी फेस पे हाथ रख के बैठे हैं वाइट चोले में। तो हमने पुरानी संगत के मैंने सत्संग सुने तो मुझे उसमें पता चला कि गुरुजी की जोत जलती है। और मैंने जब वो जोत जलाई तो जो स्टैंड था जिसके ऊपर रखकर मैंने जोत जलाई वो गिर गया। और मुझे बहुत टेंशन हो गई थी कि यार मैंने तो जोत जलाई और वो जोत गिर गई और वो बीच में बुझ गई। अच्छा नहीं होता है, शुभ नहीं होता है, वो जैसे हम लोगों की सोच नॉर्मली होती है। बट जैसे ही मैंने वो थाली और वो जोत उठाई तो उस थाली के ऊपर घी से ओम बना हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वो फर्स्ट डे था जब गुरु जी ने महसूस करवाया कि वहम नहीं करना है। और मैं बेंगलोर में रहती थी और बेंगलोर में जो वहाँ का जो कल्चर है वो ऐसा है कि वहाँ पे सत्संग के इनवाइट आते हैं। और इनवाइट आने के बाद अब आप संगत से पूछते हैं कि भाई कोई सेवा है या ऐसा नहीं है। तो मोस्ट ऑफ़ द टाइम यही होता था कि मुझे सेवा गुरुजी देते थे। मुझे मोस्टली चपाती की ही सेवा मिली है बेंगलोर में। मुझे सब्जी की, मुझे सैलड की बहुत कम सेवा मिली है। और गुरुजी ने बहुत सारी सेवा दी, उसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना है। पता नहीं गुरुजी ने मेरे कौन से कर्म कटवाने थे जो गुरुजी ने मेरे से इतनी सेवा करवाई। और वो ऐसा होता था कि मैसेज आते थे सैटरडे टू सैटरडे, बेंगलोर में फ़िक्स थे सत्संग। मंडे इनवाइट आता था और मेरा सबसे पहला काम ये होता था कि मैसेज डालने का, आंटी कोई सेवा है तो नहीं है। तो वो सेवा का कार्यक्रम गुरुजी ने कंटिन्यू चलवा रखा था। मुझे बहुत बाद में समझ में आया इस चीज़ की इम्पोर्टेंस, कि सेवा की इम्पोर्टेंस क्या होती है। गुरुजी हमारे कर्म कटवाने के कैसे कैसे नए नए तरीके निकालते हैं। और मतलब कंटिन्यूअसली चलता आ रहा था। बैंगलोर में मैं 4.5 साल रही। मुझे बहुत खालीपन महसूस होता था, बहुत अकेलापन महसूस होता था, क्योंकि फैमिली का कोई मेंबर नहीं था। लेकिन गुरुजी से जुड़ने के बाद इतना अच्छा गुरु परिवार गुरुजी ने दिया कि मुझे वो कमी खलने नहीं लगी। मुझे वो ऐसा लगता था कि बस अब मेरा परिवार पूरा हो गया है। हर सैटरडे गुरुजी सत्संग बुलाते थे, मौज कराते थे, बढ़िया बढ़िया लंगर खिलाते थे, बहुत सारी ब्लेसिंग्स देते थे, अच्छे अच्छे दर्शन देते थे। तो मैं बहुत खुश थी, मैं बहुत सेटिस्फाई थी कि हाँ मतलब बहुत अच्छे से चल रहा है। और गुरुजी बहुत सारी चीज़ें महसूस भी कराते थे। मोस्ट ऑफ़ द टाइम ये होता था कि मुझे गुरुजी के चरणों के पास बैठने का मौका मिलता था, या बिल्कुल पीछे। मैं कभी भी सत्संग में बीच में नहीं बैठी, या तो मैं बिल्कुल गुरुजी के सामने बैठी हूँ बिल्कुल क्लोज, या फिर गुरुजी के बिल्कुल बिल्कुल पीछे लास्ट में कोने में जाके। मुझे मुझे ये चीज़ें भी समझ में नहीं आती थी कि ऐसा क्यों होता है। मुझे कभी बीच में या मुझे कभी इधर उधर बैठने का मौका नहीं मिलता। लेकिन जैसे जैसे बहुत संगत से मिलना हुआ तो बहुत सारी चीज़ें समझ में आनी शुरू हुई कि सत्संग में जो भी होता है, जैसे भी होता है, वो सब गुरुजी की प्लानिंग है। वो सब वो करते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। संगत होड़ में रहती थी कि हम आगे बैठेंगे, हमें ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है संगत जी। आप पूरे दरबार के किसी भी कोने में हैं, गुरुजी की नज़रें आपको देख रही हैं। गुरुजी का प्यार आप तक आएगा, गुरुजी का आशीर्वाद आप तक आएगा। मैं ये चीज़ें इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि स्टार्टिंग में मैं भी इन चीज़ों से गुजरी हूँ। लेकिन धीरे धीरे जब समझ में आया कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स देने के तरीके बड़े निराले हैं। उनके लिए ना कोई आगे वाला ज़रूरी है, ना कोई पीछे वाला ज़रूरी है। उनकी नज़रों में सब बराबर है। मैंने गुरुजी को हमेशा एज अ फादर फिगर देखा है। मेरे लिए वो हमेशा मेरे पिता के समान रहे हैं। पापा मेरे से दूर थे, बट मुझे कभी ये महसूस नहीं होता था कि गुरुजी मेरे पास हैं तो मेरे पापा मेरे पास नहीं हैं। मैं गुरुजी को राखी बांधती थी, भैया दूज पे टीका करती थी, दशहरे पे टीका करती थी। जैसे हम अपने भाई अपने फादर के साथ सेलिब्रेट करते हैं, मैंने वो सेलिब्रेट किया है। और उसके बदले में जो गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दी हैं वो अनमोल हैं, उनका कोई मूल्य नहीं है। मुझे गुरुजी ने पहले सत्संग में बुलाया था, वो एक महासत्संग था बैसाखी का। मुझे नहीं पता था कि वो महासत्संग है। जब हमने दरबार में एंटर करा तो वहाँ कम से कम 200 लोग बैठे थे।
और बजाज अंकल जो गुरुजी की बहुत अच्छी बहुत ब्लेस्ड संगत है, उनके चरण स्पर्श करने का मौका मिला, उनसे बात करने का मौका मिला। उन्होंने सर पे हाथ रखकर आशीर्वाद दिया, अपने एक्सपीरियंस शेयर किए, अपना नज़रिया शेयर करा, और हम नई संगत को, हम बच्चों को सिखाया कि गुरुजी को क्या पसंद है और गुरुजी के लिए हम क्या कर सकते हैं। ऐसे तो हमारी कोई औकात नहीं है कि हम गुरुजी के लिए कुछ करें, लेकिन हर किसी के भाव अलग है, हर किसी की फीलिंग्स गुरुजी के लिए अलग है। तो वो यही बता रहे थे कि आप अपनी फीलिंग्स, अपने भाव गुरुजी के लिए एक्सप्रेस कैसे करोगे। तो छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होती जा रही थी जिससे गुरुजी के क्लोज आने का मौका मिल रहा था, गुरुजी की बुक्स पढ़ने का मौका मिला। धीरे धीरे गुरुजी ने ये महसूस कराना शुरू करा कि ऑनलाइन सत्संग सुनो, यूट्यूब पे सत्संग सुनो, ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग सुन के आगे शेयर करो, क्योंकि जो शेयर करता है उसे ब्लेसिंग्स मिलती है और जो सुनता है उसे ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो संगत जी, मेरी जर्नी गुरुजी के साथ बेशक 2 साल की ही रही है, लेकिन मैं ये कहूँगी कि जिस दिन की शुरुआत और दिन का एंड गुरुजी की कृपा से होता है, गुरुजी की मर्ज़ी से होता है, गुरुजी की ब्लेसिंग से होता है। और शायद आज गुरुजी को ये छोटी छोटी चीज़ें शेयर करवानी थी, बिकॉज़ मेरे माइंड में कोई ऐसा नहीं आ रहा था कि पर्टिकुलर मैं एक सत्संग शेयर करूँ। लेकिन गुरुजी का अनंतम शुक्राना है, गुरुजी ने ये सेवा कंटिन्यू रखवाई, गुरुजी ने शब्द दिए बोलने के लिए। बहुत बहुत शुक्राना है मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना है, लख लख शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना है, बेअंत शुक्राना है, बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी।